हाय गाइस, जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, हानफे इमराल्ड टाइगर से शर्त लगा लेता है। ये देखकर मिस जुनू हानफे पर बहुत भड़कती है और हानफे उसको मनाने लगता है और तभी वहाँ पे वीजोंग माहौल ख़राब करने आ जाता है और वीजोंग वहाँ से चला जाता है और हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो वेई राज्य की महारानी थी। अब आगे के स्टार्टिंग में हमें हानफे और हुलियान को दिखाया जाता है जो ओल्ड लेडी का इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पे ओल्ड लेडी आ जाती है। दोनों ओल्ड लेडी को ग्रीट करते हैं। ओल्ड लेडी हानफे को इग्नोर करके आगे जाने लगती है। देखकर हुलियान हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हुलियान और हानफे को ओल्ड लेडी के सामने दिखाया जाता है। ओल्ड लेडी हुलियान से कहती है, तुम मेरी बहन की पोती हो, बाहर वालों के जैसा व्यवहार मत करो, यहाँ पे आके बैठो। हुलियान कहती है, मेरे शाही पिता ने मुझे नियमों का पालन करना सिखाया है और मैं नियमों का पालन कर रही हूँ। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अनपढ़ जैसी व्यवहार करूँ। ओल्ड लेडी कहती है, तुम्हारी दादी की बहन हूँ तो मैं तुम्हारी दादी भी हुई, मेरे पास आओ। और हुलियान ओल्ड लेडी के पास चली जाती है। हानफे ओल्ड लेडी को कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ओल्ड लेडी हुलियान से बात करने लगती है। कहती है, तुम कितनी बड़ी हो गई? हुलियान कहती है, जब मैं छोटी थी तब दादी ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। उन्होंने कहा था आप बहुत अच्छी हैं और साहसी भी हो, यहाँ तक कि आदमी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। ओल्ड लेडी कहती है, मैं आपके पिता से नाराज़ हूँ, मुझे वर्षों से एक भी पत्र नहीं लिखा है, मैंने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है। हुलियान कहती है, दादी मैंने कभी भी आपकी बात पापा से नहीं सुनी है। अगर मेरे भाई मुझे यहाँ लेके नहीं आया होता तो मैं आपसे कभी नहीं मिलती। मुझे लगा था कि आप भूल भी गई होंगी। लेडी हानफे की आदतों के बारे में पूछने लगती है और कहती है, आप डेली का क्यों पीते हो और हमेशा बदमाश और चोरों के साथ दोस्ती क्यों रखते हो? अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। और हानफे, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, वो बहुत ही साहसी है व्यक्ति है, वह तुम्हारे बजाय यहाँ क्यों नहीं आया और तुम यहाँ क्या करने आए हो? हानफे कहता है, ईमानदारी से मैं यहाँ आपदा के लिए लोगों के लिए खाना लेने आया हूँ। ओल्ड लेडी कहती है, ऐसा लगता है कि नानियांग में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, तुम यहाँ अलग ही काम से आए हो, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं और तभी हुलियान दादी से कहती है, मेरे भाई को पीना और मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं आता है और हमेशा गलत बातों में रहता है। इससे पहले उसने किंग दूत को भी नाराज़ किया था जो गुस्सा होकर वहाँ से चले गए थे। हाल ही में राहत के लिए बहुत सारा खाना खरीदने के लिए उन्होंने अपना सारा सामान दांव पे लगा दिया। ओल्ड लेडी हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या ये सच है? हुलियान कहती है, हाँ ये सच है। ओल्ड लेडी सोचती है, उस मामले में मैं अफवाहों के कारण पक्षपाती कर रही थी। और ओल्ड लेडी हानफे से पूछती है, हान में खाने की कीमत आसमान छू रहा है, वेई की महारानी के रूप में मैं निश्चित रूप से वेई को नुकसान नहीं होने दे सकती। हानफे कहता है, महारानी धन्यवाद, मुझे ज़रूर खाना देना क्योंकि मैं यहाँ ईमानदारी से आपकी मदद मांगने आया हूँ। मैं निश्चित रूप से महारानी को परेशान नहीं कर सकता। ओल्ड लेडी कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? हानफे कहता है, 2000 बाल्टी भोजन के लिए हर एक बाल्टी का 2.5 यूनिट सोना दूंगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और हानफे एक मुस्कान देता है। नेक्स्ट सीन में हमें इमराल्ड टाइगर के पास एक कबूतर को दिखाया जाता है जो चिट्ठी लाया हुआ था। जनरल इमराल्ड टाइगर से कहता है, आपकी भविष्यवाणी सही थी, हानफे वेई राज्य गया हुआ है। इमराल्ड टाइगर कहता है, आखिरकार वह अब हान राज्य में कुछ नहीं कर पाएगा। जनरल कहता है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमारा प्लान बेकार हो जाएगा अगर वहाँ से खाना खरीद लिया हानफे तो? इमराल्ड टाइगर कहता है, आपकी चिंता बेकार है, मैं पहले ही आइडिया लगा चुका हूँ। और वहाँ पे ओल्ड लेडी हानफे की बात मान जाती है और कहती है, लेकिन किसी और ने भी आज भोजन खरीदने का बात पूछा है और उसको बुलाती है। वो आदमी आते ही ओल्ड लेडी को ग्रीट करता है। हानफे उसको देखकर पहचान जाता है कि वो इमराल्ड टाइगर का आदमी है। आदमी कहता है, हम इमराल्ड टाइगर के आदेश पर हम एक बाल्टी का 3 सिक्का दूंगा। ओल्ड लेडी कहती है, 2.5 यूनिट सोना एक बाल्टी का या फिर 3 सिक्के पर एक बाल्टी? हानफे, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? हानफे सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि इमराल्ड टाइगर ने पहले ही एक चाल चल दी है। हानफे सोच ही रहा था तभी हुलियान उस आदमी को एक थप्पड़ लगा देती है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं। हुलियान कहती है, मेरा भाई लोगों के लिए मदद के लिए खाना खरीद रहा है, आपका मोटा आदमी किस लिए खरीद रहा है? आदमी कहता है, सेना के लिए खाना कम पड़ रहा है, मुझे खाना जमा करने के लिए कहा गया है। हुलियान कहती है, कमी किस तरह हो सकती है, उनका 70% गोदाम भरा हुआ है। आदमी कुछ नहीं बोल पाता है। हुलियान कहती है, अब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है? तुम्हारा मोटा मालिक उचित दामों में
खाना खरीद लेता है और फिर उससे भी ऊंची दामों में बेचता है। इसकी वजह से राष्ट्रीय मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। ओल्ड लेडी पूछती है, क्या ये सच है? आदमी हकलाते हुए कहता है, ये सब झूठ है। हुलियान ओल्ड लेडी से कहती है, दादी इस लड़के की बात मत सुनो, ये सब सच है। हानफे ओल्ड लेडी से कहता है, महारानी आपको यह नहीं बताया गया है कि इमराल्ड टाइगर कीमत बढ़ाने के लिए सारी फसल को ख़राब कर दिया है। आप ही बताओ इस आदमी को क्या सज़ा देना चाहिए? आज वो आपको मुनाफा दे रहा है लेकिन कल आपको धोखा भी दे सकता है। हो सकता है कि मैं आपको बुद्धिमान नहीं लग रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये दाव जितना मुश्किल है मैं हम दोनों की मदद कर सकता हूँ और हम दोनों एक साथ आके हम अपने देशों को बचा सकते हैं। प्लीज़ मेरा साथ दें। वो आदमी कहता है, महारानी मेरे मालिक को लगता है कि मैं खाना खरीद लूँगा, मुझे नुकसान मत करवाइए। ओल्ड लेडी कहती है, इसे गर्म पानी में जाके उबाल दो। आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। हानफे कहता है, एक सेकंड रुकिए महारानी, ये आदमी मुझे चाहिए ज़िंदा। ओल्ड लेडी कहती है, ठीक है आप इसे ले जा सकते हैं। हानफे कहता है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद ओल्ड लेडी कहती है, आप मुझे अपने शब्दों के अलावा और गारंटी में क्या दे सकते हैं? हानफे कहता है, मैं उसका उपयोग करना चाहूँगा जो महाराज को बहुत ज़्यादा प्यारी है। हुलियान आपके पास रहेगी, आपके साथ ही रहेगी। हुलियान हानफे पर भड़कते हुए कहती है, इतने दिनों से मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आप मुझे ही दाव पे लगा दिए। हानफे कहता है, मैं तो सिर्फ महारानी को उसके पोती के साथ ज़्यादा समय रहने का अवसर दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप तैयार हैं महारानी? ओल्ड लेडी कहती है, हुलियान आपको भविष्य में ऐसे विश्वासघातियों से दूर रहना चाहिए। हुलियान कहती है, हाँ दादी आपने सच बोला। ओल्ड लेडी कहती है, यदि आप खुश नहीं हैं तो मैं उसे खाना नहीं दूंगी। हुलियान कहती है, अगर ये आपदा की बात नहीं होती तो मैं उसे खाना देने नहीं देती, एक बूंद भी। ओल्ड लेडी कहती है, मैं जानती थी कि तुम दोनों मिले हुए हो। मैं अनाज दूंगी लेकिन डाउन पेमेंट 2 दिनों में मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कड़ा दंड दूंगी। हानफे ओल्ड लेडी के सामने झुकते हुए कहता है, मैं अपने वादे को ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें जनरल और इमराल्ड टाइगर को दिखाया जाता है। जनरल कहता है, अगर हानफे ने वही राज्य से खाना खरीद लिया तो मुझे डर है कि वो जीत जाएगा। इमराल्ड टाइगर कहता है, निश्चित रहिए, वही की महारानी के स्वभाव बहुत खतरनाक हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो देंगी हानफे को खाना। अगर हानफे खाना खरीद भी लेता है तो उसके पास उतना धन नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खरीद लिया। अगर उसने ज़्यादा खाना खरीद भी लिया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जनरल कहता है, क्या ऐसा है? और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।